नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DHFF अड्डा में। दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन के दौरान हमारे देश में बताया जाता है कि डीमोनेटाइजेशन के बाद कैशलेस सिस्टम की तरफ एक हाइक दिखा। लोग नोट यूज करने से अब डर रहे थे। उन्हें यह डर था कि कहीं जो कोरोना का संक्रमण है वो इससे ना फैल जाए। वहीं लैपटॉप या मोबाइल के माध्यम से जो आदी नहीं थे, उन्होंने भी एक तरह से शिफ्ट किया नेट बैंकिंग की ओर। और शुरुआत में उन्हें कई सारी परेशानियां भी हुई, जिसमें एक कॉमन गलती तो शायद सबसे हुई होगी और आज भी जाने अनजाने हो ही जाती है, गलती पैसे किसी अनजान अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। पर ऐसे में क्या करें? और सिर्फ यही नहीं बताया, ये भी चाहता है कि आजकल हैकर्स आपके पैसे को किसी दूसरे के अकाउंट में या फिर अपने ही अकाउंट में घर बैठे बैठे ट्रांसफर भी कर देते हैं। तो भला ऐसी मुसीबत जब आ जाए तो अपने पैसों को वापस आप कैसे ला सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आपने जिस इंसान को पैसे ट्रांसफर किए हैं उस व्यक्ति को आप फोन कर कर पूछें कि उसे इस बात की पुष्टि कर ले कि उसे पैसे मिले भी हैं या नहीं मिले हैं। अगर उसके खाते में पैसे पहुंच गए हैं तो ठीक है, और अगर नहीं पहुंचे हैं तो इस बात की जांच करें कि आपने सही नाम, बैंक अकाउंट और बैंक की डिटेल्स वगैरह जो डाली है वो सही है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके पैसे किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में गलती से चले गए हैं या आपने डाल दिए हैं तो इस बात की जानकारी तुरंत बैंक को दें। साथ ही इसकी लिखित जानकारी भी दें। इसमें ट्रांजैक्शन की तारीख, समय, अपना अकाउंट नंबर और जिस अकाउंट नंबर में गलती से आपके पैसे ट्रांसफर हो गए हैं उसकी भी जानकारी दें। कई बार ऐसा भी होता है कि गलत अकाउंट नंबर या IFSC कोड की वजह से ट्रांसफर किए हुए पैसे खुद ब खुद आपके बैंक अकाउंट में, बैंक खाते में वापस आ जाते हैं। इसमें हालांकि कुछ समय लगता है। अगर आपके खाते में नहीं आते हैं तो आपको थोड़ा भाग दौड़ करना ही पड़ेगा। ब्रांच जाकर ब्रांच मैनेजर से मिले, ये पता करने का प्रयास करें कि पैसे किस बैंक खाते में गए हैं। अगर ये गलत ट्रांजैक्शन आपके ही बैंक के किसी ब्रांच में हुआ है तो ये आसानी से आपके खाते में जो पैसे गलती से ट्रांसफर हुए हैं वो आ जाएंगे। पर अगर दूसरे बैंक के खाते में पैसे गलती से ट्रांसफर हुए हैं तो रकम वापसी में समय लग सकता है। कई बार तो बैंक इस तरह के मामलों को निपटाने में 2 महीने तक का समय लगा सकते हैं। वहीं दूसरा एक और विकल्प है, आप अपने बैंक से ये पता कर सकते हैं कि किस शहर की, किस ब्रांच के, किस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं। उस ब्रांच में बात कर आप अपने पैसे की वापसी का प्रयास भी कर सकते हैं। अब आप अपने बैंक अकाउंट से किसी और के खाते में अगर पैसे जमा करते हैं तो आपके पास एक मैसेज आता होगा। इसमें लिखा होता है कि अगर ट्रांजैक्शन जो है वो गलत है तो कृपया इस मैसेज को इस नंबर पर भेजें। RBI ने भी बैंकों को निर्देश दिए हुए हैं कि अगर गलती से पैसे किसी दूसरे के खाते में जमा हो जाते हैं तो आपके बैंक को जल्द से जल्द कदम उठाना होगा। और एक बात यहाँ और है कि बैंक आपके पैसों को गलत खाते से सही खाते में लौटाने की पूरी जिम्मेदारी नहीं लेता है। तो इसीलिए ट्रांजैक्शन करते हुए सही तो यही है कि आप ध्यान से डिटेल्स को पढ़ें, एक बार वेरीफाई कर लें और अगर अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है तो उसे 2 बार रीचेक ज़रूर कर लें, क्योंकि भले ही इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है पर बाद की भागा दौड़ी से तो यही बढ़िया है। वहीं दूसरे मामले में अगर आप अपने घर पर आराम से बैठे हुए हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, तभी आपके फ़ोन पर एक मैसेज आता है कि आपके बैंक खाते से फलना राशि का ट्रांजैक्शन हो चुका है, तो सबसे पहले अपना दिमाग शांत रखें। इस मैसेज के आने के तुरंत बाद बैंक के कस्टमर केयर को कॉल करें। अपने अकाउंट से जुड़े हुए ट्रांजैक्शन के साथ साथ अपने कार्ड को भी ब्लॉक करवा दें। इसके बाद तुरंत पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाएं। साथ ही अपने बैंक डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखें और सीधे जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहां पहुंच जाए और हुए फ्रॉड ट्रांजैक्शन के बारे में उन्हें पूरी खबर दें। जिसके बाद रूल के अनुसार आपको एक फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म में आप मामले से जुड़ी जानकारी देंगे। इसके बाद बैंक अपनी छानबीन शुरू करेगा। वहीं ये भी बताया जाता है कि कई बैंक ये इंसिडेंट होने के बाद अपने कस्टमर के अकाउंट में जितना पैसा निकाला गया उसका एक शैडो बैलेंस जनरेट करते हैं, जिसका इस्तेमाल आप जांच पूरी होने के दौरान कर सकते हैं। अगर जांच के बीच ये सामने आता है कि आपके अकाउंट से धोखाधड़ी हुई है तो बैंक आपको वो रकम लौटा देगी। और सबसे बढ़िया इन सबसे बचने के लिए तो यही है कि अपने बैंक डिटेल्स को कम से कम डिस्प्ले कीजिए। किसी अनजान इंसान के साथ अपने बैंक अकाउंट, अपने कार्ड डिटेल्स को बिल्कुल भी शेयर नहीं कीजिए, क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जो कि कोरोना वायरस और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दोनों को ही देखते हुए मौजूदा हालात में आपको अपनानी चाहिए। बहरहाल, आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। हमारे चैनल DHFF अड्डा को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।